वही तो है तुम्हारा दूल्हा। अब मीरा जी के हृदय में बात छप गई। अब मीरा जी ने मन ही मन भगवान को ही अपना पति मान लिया। उससे पहले एक संत आए महल में, जो लड्डू गोपाल जी रखते थे, उनकी सेवा करते थे। तो जैसे ही मीरा जी ने देखा ठाकुर जी को, तो उनके मन में ऐसा प्रेम जगा कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, और संत से ठाकुर जी को मांगने लगे। अब संत घबरा गए, अरे कोई ठाकुर को मांगे कौन दे। संत ने मना कर दिया। अब मीरा जी रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन संत ने ठाकुर जी नहीं दी। और रात्रि में जैसे ही वो संत ने विश्राम किया, तो सपने में भगवान ने दर्शन देते हुए कहा कि अभी आपकी सेवा इतनी ही है, आप ठाकुर जी ये जो मेरा सिर्फ विग्रह है मीरा जी को दे दीजिए। और अब मीरा जी के पास एक लड्डू गोपाल जी है, छोटे छोटे ठाकुर जी का स्वरूप है, मूर्ति। अब उनकी सेवा करते, अब मन ही मन उन्हें ही पति मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये बात हृदय में छप गई मीरा जी की, और प्रतिदिन संकीर्तन करती और कहती क्या, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, पुकारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी एक साथ संकीर्तन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, अब गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो, श्री बाके बिहारी नंद है, श्री एक साथ है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। अब मीरा जी का जीवन व्यतीत
व्यतीत हो रहा है। अब मीरा जी जैसे ही बड़ी हुई, सत्संग में जाती, भजन करती, नाचती, झूमती। अब माँ ने पिता से कहा कि मीरा तो ऐसे ऐसे सत्संग में जाने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये साधु ना बन जाए। अब पिता ने चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज के साथ मीरा जी का विवाह तय कर दिया। अब उधर चित्तौड़ में भी तैयारियां होने लगी विवाह की, और इधर मेड़ता में भी खूब तैयारियां होने लगी। माँ कहने लगी, अरे मीरा कुछ घर गृहस्थी के कार्य करना सीख, आगे जाकर तुम्हें वरना डांट पड़ेगी, आगे जाकर भी तुम्हें कार्य करने। मीरा जी कहती है, अरे माँ मुझे तो विवाह ही नहीं करना, मेरा तो विवाह हो चुका है ठाकुर जी के साथ। माँ ने कहा नहीं, विवाह तो तुम्हारा होगा। तब मीरा जी कहने लगी, ऐसे वर को क्या वरुण जो जन्मे और मर जाए, वर वरुण गिरधर गोपाल मेरो जुड़ लो अमर है जाए। कि माँ ऐसे वर को मैं क्या वरुण जो जन्मे और मर जाए। लेकिन माँ बार बार समझाती, मीरा जी भी उन्हें बार बार कहती कि मैया मेरे तो पति ठाकुर जी ही, अब विवाह नजदीक आ रहा है, तैयारियां और जोर शोर से हो रही, खूब दास दासियां अब मीरा जी का श्रृंगार करने लगी। अब मीरा जी भजन में लगी लगी एक ऐसा मन में भाव आ गया कि मेरा विवाह जो है ठाकुर जी के साथ होने वाला। उनके मन में ऐसा भाव नहीं था कि भोजराज जी के साथ होने वाला है, उनके मन में ऐसा विचार था कि मेरा भगवान के साथ विवाह होने वाला। और मीरा जी उन दासियों को कहने लगी, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे गजरा लगा दो। ऐसा भाव मीरा जी उन दासियों से कहती है क्या, मुझे चूड़ियां पहना दो, ओ मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। मैं तो